ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी, जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी, वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी, जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी, वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी।
किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी, जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी, वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी, इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी, किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी, जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी, वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी, इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी, किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी
शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है
और निम्रा और शान को पूरी पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ़ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ़ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है,
क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला।
वो सारा का सारा फैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी,
लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है। दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन और उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है। तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी। जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है। दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी।
नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निम्रा के बॉस का क्या हाल होगा और फिर किस तरह से शान की अम्मी इसका साथ देगी। इसको निम्रा को अपनाने के लिए क्या इजाज़त दे देगी। किस तरह से निम्रा और उसकी अम्मी इसकी गलतियां माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयत के जाने के बाद निम्रा का अकेलापन, उसकी हर वक्त की उदासी शान की अम्मी से देखी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक ही बात बोलेगी शान से, मैंने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम निम्रा को मनाकर उससे शादी कर सकते हो। बल्कि शान की अम्मी खुद निम्रा की अम्मी से बात करती है और निम्रा और शान को पूरी सपोर्ट करेगी। अगर बात करें हम शान की, वो हमेशा की तरह निम्रा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो इसे पूरी ज़िंदगी बेहद खुश रखेगा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्रा बहुत बड़े इम्तिहान में आ चुकी है, क्योंकि बात अब सिर्फ़ और सिर्फ शान की नहीं, अब राशिद यानी निम्रा का बॉस भी है। अगर बात करें निम्रा की अम्मी की, तो वो एक ही बात सोचेगी, जब भी उसने निम्रा के बारे में फ़ैसला किया है तो हमेशा से उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिला है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो सारा का सारा फ़ैसला निम्रा पर छोड़ देगी और वो कहेगी कि निम्रा से तुम अपने दिल की सुनो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा ही करना। अगर हम निम्रा की बात करें तो आप सभी दोस्त भी जानते हैं कि वो आज भी शान से इतनी ही मोहब्बत करती है। पहले तो वो आयत की वजह से शान से दूर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी, वो शान से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी। आखिरकार निम्रा और शान दोनों एक हो जाएंगे और निम्रा की बॉस का आखिरकार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, अगर वीडियो